नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आप सभी को दीपावली के पर्व आने वाला है, इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह पंच दिवसीय त्यौहार है जिसे हम धनतेरस से लेकर के नरक चौदस, दीपावली, यम द्वितीया और गोवर्धन, ये 5 जो है त्यौहार हम इस पर्व में मनाते हैं। तो आपको इन सभी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार मंगलमय बने, आपके घर में सदा लक्ष्मी जी का निवास रहे, आप हमेशा सुख समृद्धि की ओर बढ़ें, सबकी मदद करें, सबकी रक्षा करें, अच्छा संकल्प लेकर के जो है साथ में चलें ताकि आपकी भी उन्नति हो, क्योंकि हमारे सच्चे संकल्प ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको जो है दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से ज्योतिष संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं, जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, इसके साथ सभी प्रकार की पूजन सामग्री यानी कि कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती यंत्र, मालाएं आदि भी आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस वर्ष जो है दीपावली में हमारे कार्यालय से धन कुबेर की पूजा हो रही है। तो उस पूजन में यदि आप प्राण प्रतिष्ठित पूजित धन कुबेर चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है श्रीयंत्र भी आप प्राण प्रतिष्ठित पूजित और व्यापार वृद्धि पोटली भी प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ जानकारी दूंगी कि दीपावली में अपने घर में किन वस्तुओं को लाना चाहिए। उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं दीपावली की। दीपों का त्यौहार है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, दीपो हर्तु मे पापम, प्रातः ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय च, दीप ज्योति नमस्तुते। यह दीपों का त्यौहार है। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई के साथ जिस दीपावली के दिन जिस भी घर में सबसे ज़्यादा रौनक और जहाँ पर व्यक्ति माँ की आराधना करते हुए दिखते हैं, रात्रि में जागरण करते हुए दिखते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर आती हैं। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन किसके घर में आती हैं यह उसके कर्म पर निर्भर करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी दीपावली की रात्रि में जागरण जरूर करें, माँ लक्ष्मी जी की आराधना जरूर करिए। अब हम देखेंगे कि इस वर्ष के शुभ मुहूर्त क्या बने हुए हैं, तो वह भी मैं आपको बतलाऊंगी। क्योंकि दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में जब हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने घर में साफ सफाई करके जो है माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष की जो पूजन रहेगी उसका समय और मुहूर्त मैं आपको बतलाऊंगी। क्योंकि दीपावली की जो हम पूजा करते हैं इससे हमारा पूरे वर्ष का धन का आवागमन जो है निर्धारित करता है। और यदि थोड़ी भी त्रुटि हो जाती है तो जो है हमें परेशानी उठानी पड़ती है, हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो कभी भी हो दीपावली की पूजन हम क्योंकि शुभता चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वैभव चाहते हैं और माँ के चरणों की धूल चाहते हैं, तो इसीलिए हमें जो है शुभ समय का ज़रूर विचार करना चाहिए। जब भी हम व्यक्ति, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जब लग्न चलती हैं तो 3 लग्न होती हैं, एक चर लग्न होती है, स्थिर लग्न होती है और द्विस्वभाव लग्न होती है। जब हम स्थिर लग्न में पूजा करते हैं तो हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और द्विस्वभाव लग्न में करने से जो है द्विस्वभाव लग्न में पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि उसमें अस्थिरता बनी रहती है। और कभी ऐसा समय आ जाता है कि जब हमें इस चर लग्न में करनी पड़े तो चर लग्न में हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ जो रहता है आपके लिए स्थिर लग्न का मुहूर्त जो रहता है वो अति शुभ रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी माता आप पर सदा कृपा बनाए रखें। अब हम देखेंगे कि दीपावली के दिन जो है कौन सा शुभ समय जो है जब हम दीप जला करके माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो दीपावली की शाम के समय जब हम माँ लक्ष्मी जी की पूजन के लिए शाम के समय गोधूली बेला में तैयार होते हैं, उसी समय से हमें अपने घर के दोनों ओर चावल या फिर गेहूं की ढेरी के ऊपर
2 दीपक अवश्य जलाना चाहिए और यह दीपक ऐसे जलाने चाहिए कि यह पूरी रात आपके घर में प्रज्वलित होते रहें, ये बुझे ना। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हम शुभ मुहूर्त आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार के शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जिससे माँ की अनुकंपा आपको मिले, कुबेर भगवान की कृपा आपको मिले और सारा जो वर्ष है यह आपके लिए मंगल दायनी बन जाए। तो सबसे पहले महालक्ष्मी जी की पूजा है जो है अमावस्या, दीपावली के दिन अमावस रहती है और इसी दिन की जाती है। तो अमावस के दिन जब माँ लक्ष्मी का आगमन भी होता है, यह हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी रूप में भगवती का आगमन जरूर होता है। तो इस दिन हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति से जो है बुरे बर्ताव नहीं करना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, अशांति नहीं फैलानी चाहिए। शांतिपूर्वक व्यवहार करने से माँ लक्ष्मी जी की अति कृपा प्राप्त होती है। और घर में बड़े बुजुर्गों का कभी भी अपमान ना करें। दीपावली के दिन विशेष उनका मान सम्मान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त हैं। तो इस वर्ष जो है 4 नवंबर 2021 को दिन गुरुवार रहेगा। सूर्य उदय से लेकर के 4:44 रात्रि से लेकर के 4:44 रात्रि तक जो रहेगी अमावस्या रहेगी, सुबह से लेके रात्रि तक रहेगी। और प्रातः काल जो रहेगा 7:40 तक जो है चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इसके बाद है स्वाति नक्षत्र जो कि रात्रि अंत सुबह 5:05 तक रहेगा। तो इस प्रकार से ये तिथि मैंने आपको बतलाई, अमावस्या कब से कब तक है। इसके बाद हम देखेंगे कि लक्ष्मी पूजा का समय जो विशेष रहता है वह माना जाता है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल में पूजा करने से जो है विशेष संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष जो है आप शाम को 5:30 से लेकर के रात्रि के 8:05 तक यह प्रदोष काल का समय है। इसमें यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है इस वर्ष का। इसमें आप पूजन करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला समय हम देखेंगे क्योंकि जब लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो हम अपने घर में सभी क्षेत्रों में नल हो, आपका वाहन हो, घर हो, विद्यालय हो, आपका ऑफिस हो, भगवत यदि आपके कोई मंदिर है वहाँ पर जाके दीपदान करना, पूजन करना, ये सारी विधियाँ हमारे शास्त्रों में वर्णित है और ये हम अनंत अनादिकालों से ये करते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है जो स्थिर लग्न का मुहूर्त मैंने आपको बताया है वह समय भी मैं आपको बता देती हूँ। स्थिर लग्न जो आ रही है शाम को 6:06 से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक है। यह मुहूर्त है, अति शुभ है, स्थिर लग्न भी है। इसमें आप भगवान का पूजन करके, भगवान शिव जी का भी पूजन करके आप जो है लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। और इसके साथ प्रदोष काल में स्थिर लग्न जब आ जाती है तो सौख्य, समृद्धि, भाग्य उन्नति, लाभ उन्नति, मान सम्मान, रोजगार, व्यापार और इनमें सबके लिए जो है वृद्धि कारक होती है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सर्वश्रेष्ठ समय था आपके लिए लक्ष्मी पूजन का जो मैंने बताया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से निश्चित काल, बहुत से लोग निश्चित काल का इंतजार करते हैं। निश्चित काल वह होता है जिसमें तंत्र मंत्र सारी काली विद्याएं का और जो अनेक लोग जानते इस चीज़ों को, वह इस मुहूर्त का बहुत इंतजार करते हैं और इसमें लक्ष्मी की और विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो जो निश्चित काल का समय कहा गया है क्योंकि निश्चित काल में जो है समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी लक्ष्मी जी जो हैं रात को प्रकट हुई थी। और इसके साथ ही है जो है इनका जो समय है निश्चित काल का समय है रात्रि में 11:55 से लेकर के 12:35 तक, 35 मिनट रात्रि तक, यह है निश्चित काल का समय। तो जो भी बंधु वर्ग निश्चित काल में विशेष पूजन अर्चन करते हैं, मंत्र लिखते हैं, यंत्र लिखते हैं, वह सभी इस समय का उपयोग कर सकते हैं और महालक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं ऑफिस में पूजन करते हैं, दफ्तर में पूजन करते हैं, व्यापार स्थल पे पूजन करते हैं, क्योंकि सभी जगह हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते हैं। तो दीपावली के दिन जो है कुंभ लग्न दोपहर में जिसको भी पूजन करनी है तो वह 1-1:30 बजे से 1:35 से लेकर के 3 बजे तक के समय में आप दोपहर का पूजन, दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन आप कर सकते हैं कार्य व्यापार इच्छा पूर्ति के लिए। और इसके साथ जो है अभिजीत मुहूर्त में भी बहुत से लोग दिन में कई बार पूजन करते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त जो इस दिन रहेगा 11:42 से लेकर के 12:26 तक रहेगा। इसमें आप अभिजीत मुहूर्त को मिला सकते हैं। अगला जो आता है आपके लिए
और सिंह लग्न जो है रात्रि में 12:31 से लेकर के 2:48 तक रहेगी। रात्रि में स्थिर लग्न रहती है सिंह लग्न भी। बहुत से लोग पूजन करते हैं, पूरी रात जागरण होता है लक्ष्मी जी की पूजा के लिए। और शुभ चौघड़ियों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो सुबह 10:30 से लेकर 3 बजे तक शुभ चौघड़ियाँ चलेंगी, लाभ की चौघड़ियाँ चलेंगी और अमृत की चलेंगी। इसके साथ जो है रात्रि में 9 बजे से लेकर के रात्रि 9 से लेकर के शुभ और अमृत की चौघड़ियाँ चलेंगी, इनमें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ये मैंने आपको शुभ समय बतलाए हैं, इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है लक्ष्मी जी का पूजन करके लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि दिवाली की रात में बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों जगे त्यों त्यों बढ़े और घटते ही सोवत ही घट जाए। यानी कि दीपावली की रात में हम जितना जगते हैं, जागरण करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, उतना ही हम बढ़ते हैं। और यदि हम सो जाते हैं तो खो जाते हैं। इस प्रकार से दीपावली की रात में हमें जागरण जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार पुनः आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद।